नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए रस, छंद और गुण से जितने भी प्रश्न 1999 से लेकर अभी तक पूछे गए हैं उन पर चर्चा करूंगी, उनको व्याख्या सहित हल कराऊंगी। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से रस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। छंद, गुण, इस सब पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देख लेंगे। तो एग्जाम में हमें इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि अक्सर छूट जाता है, तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मैं सारे टॉपिक सॉल्व कराऊंगी। तो अपने मित्रों से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाकर लाऊं और अपने सभी संस्कृत मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर पाऊं। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले रस के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य हैं। तो इसका आंसर होगा भट्ट नायक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रस निष्पत्ति के प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य भट्ट नायक हैं। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। वही सारे रस सिद्धांत की आधार भित्ति है। भरत मुनि रस सूत्र की व्याख्या में उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन चार सिद्धांतों का विकास हुआ। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यवचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी चार अर्थ होते हैं। भट्ट लोल्लट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, शंकुक के मत में अनुमिति, भट्ट नायक के मत में भुक्ति और अभिनव गुप्त के मत में निष्पत्ति शब्द से अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि भट्ट लोल्लट के मत में क्या होता है, ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ तो उत्पत्ति, तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट का होगा, अनुमितिवाद शंकुक का हो जाएगा, भुक्तिवाद भट्टनायक का हो जाएगा और निष्पत्ति शब्द जो है ये अभिनव गुप्त का हो जाएगा। देखिए प्रश्न बन गया, उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? तो उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? भट्ट लोल्लट। फिर है उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं, तो उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं भट्ट लोल्लट। भुक्तिवाद के संस्थापक कौन हैं? भुक्तिवाद के संस्थापक भट्टनायक हैं। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद के समर्थक हैं, तो अनुमितिवाद के कौन हैं? भट्ट शंकुक। रस निष्पत्ति संदर्भे साधारीकरण शब्दम सर्वप्रथमम प्रयुक्तवान, तो इसका आंसर होगा भट्ट नायकः। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। भट्टनायक के मत भुक्तिवाद के अनुसार, किसके अनुसार? भुक्तिवाद के अनुसार इस भावकत्व व्यापार से काव्यार्थ का साधारीकरण हो जाता है, तब शब्द का भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार सामाजिक को रस का साक्षात्कारात्मक भोग कराता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है, किसने किया है? भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है, रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक हैं। ये रट लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, किसने किया है? भट्टनायक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रस विचारे भट्टनायकस्य विशिष्टम योगदानम अस्ति, तो इसका आंसर है साधारीकरण विचारः। इसकी व्याख्या देख लीजिए, रस विचारे भट्टनायक साधारणीकरण विचारः योगदानम अस्ति। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के समर्थक हैं, तो अभिव्यक्तिवाद के समर्थक हैं अभिनव गुप्त। इसकी व्याख्या देख लीजिए,
अभिव्यक्तिवाद के समर्थक अभिनवगुप्त हैं। जिस प्रकार भट्ट लोलट ने उत्तर मीमांसा के, श्री शंकुक ने न्याय के और भट्ट नायक ने सांख्य के आधार पर अपने अपने मतों की स्थापना की है, उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भट्ट लोलट उत्तर मीमांसा के, श्री शंकुक न्याय के, भट्ट नायक सांख्य के और अभिनवगुप्त किसके आधार पे? ध्वनिवादी आचार्य, ये अलंकार शास्त्र के आधार पर। ठीक है, इन्होंने अपना अपना मत प्रतिपादित किया है, इसलिए उनका मत अलंकारिक मत कहा जाता है इनका। तो ये सबके साथ आप जोड़ लीजिए, भट्ट लोलट हो गए उत्तर मीमांसा, श्री शंकुक न्याय, भट्ट नायक सांख्य और अभिनवगुप्त जो है पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, इसलिए उनका मत अलंकारिक मत कहा गया। तो अभिनवगुप्त का अलंकारिक मत हो गया, भट्ट लोलट का उत्तर मीमांसा, श्री शंकुक का न्याय, भट्ट नायक का सांख्य। ये सब चीजें अगर आप यहीं याद कर लेंगे तो आपको ग्रंथ पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। ग्रंथ तो सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों के पास टाइम का बहुत अभाव है, तो हम कम समय में अच्छी तैयारी इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्र तुरगादि न्याय का समुल्लेख किया है। चित्र तुरगादि न्याय का समुल्लेख किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा आता है। शंकुक ने, इसकी व्याख्या देख लीजिए। रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्र तुरगादि न्याय का समुल्लेख शंकुक ने किया है। अगला प्रश्न है, रस को पानकर संन्यास से चर्व्यमाण स्वीकृत किया है। किससे? पानकर न्यास से चर्व्यमाण स्वीकृत किया है। किसने? श्रीमद अभिनवगुप्त पाद ने। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रस को पानकर संन्यास से चर्व्यमाण श्री अभिनवगुप्त पादाचार्य ने स्वीकृत किया है। तात्पर्यावृत्ति स्वीकृत की गई है किसके द्वारा? तो ये जो है अभिहितान्यवादियों के द्वारा तात्पर्यावृत्ति स्वीकृत की गई है। इसको देख लीजिए, तात्पर्यावृत्ति अभिहितान्यवादियों द्वारा स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न है, अन्विताभिधानवाद मत है। अन्विताभिधानवाद किसका है? प्रभाकर गुरु का। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अन्विताभिधानवाद प्रभाकर गुरु का मत है। इनका कहना है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं, बाद में उनका अन्वय होता हो यह बात नहीं है, बल्कि पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोधन होता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम अन्विताभिधानवाद रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसके कराने के लिए तात्पर्याख्याशक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, कुमारिल भट्ट इसमें से क्या थे? तो कुमारिल भट्ट जो है वो मीमांसक थे। प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान कुमारिल भट्ट विपरीत ख्याति तथा उनके अनुयायी पार्थसारथी मिश्र आदि अभिहितान्यवाद मानने वाले हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि कौन किसको मानने वाला है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न बन जाता है। तो कुमारिल भट्ट जो है वो मीमांसक विद्वान हैं, उनके अनुयायी हैं पार्थसारथी मिश्र, ये लोग अभिहितान्यवाद मानने वाले हैं। इसके विपरीत प्रभाकर गुरु जो हैं अख्याति और उनके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र अन्विताभिधान मानने वाले हैं। ठीक है, तो कुमारिल भट्ट का हो गया विपरीत ख्याति और प्रभाकर गुरु का हो गया अख्याति। कुमारिल भट्ट के अनुयायी का नाम है पार्थसारथी मिश्र और प्रभाकर गुरु के अनुयायी हैं शालिकनाथ मिश्र। तो पार्थसारथी मिश्र जो है वो अभिहितान्यवाद को मानते हैं और शालिकनाथ मिश्र अन्विताभिधानवाद को मानने वाले हैं। कुमारिल भट्ट के मत का प्रायः इति तैतातिकम मतम इति तौतातिकम तम तौतातिक मत के नाम से उल्लेख किया जाता है। तो ये याद कर लीजिए, तौतातिक मत किसका है? कुमारिल भट्ट। अगला है अभिहितान्यवाद मत है, किसका है? मीमांसक कुमारिल भट्ट का। तो अभिहितान्यवाद जो है कुमारिल भट्ट का है और अन्विताभिधानवाद जो है वो प्रभाकर गुरु का है।
फिर कुमारिल भट्ट के अनुयायी का नाम क्या हम बताए हैं? पार्थ सारथी मिश्र। और प्रभाकर गुरु वाले के हैं शालिक मिश्र, ऐसे ही करके नाम है उनका। अभिहितान्यवाद के आचार्य मीमांसक कुमारिल भट्ट हैं। दार्शनिक साहित्य में कुमारिल भट्ट का मत तौतातिक, ये यहीं याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तौतातिक नाम से उल्लिखित हुआ है। अन्विताभिधानवाद के संस्थापक प्रभाकर हैं। इनके मत को गुरु मत कहा जाता है। तो देखिए कितने प्रश्न बन गए। पहले तो पूछेगा अभिहितान्यवाद, ये हो गया कुमारिल भट्ट के। अन्विताभिधानवाद किसका हो गया? प्रभाकर का। फिर कुमारिल भट्ट के अनुयायी का नाम क्या है? पार्थ सारथी। प्रभाकर वाले के हैं शालिक मिश्र, ठीक। फिर है कुमारिल भट्ट के मत का नाम है तौतातिक, और प्रभाकर के मत का नाम है गुरु मत। तो ये सब चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति किससे संबंधित है? तो ये आचार्य भरत से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह आचार्य भरत का मत है। नाट्य शास्त्र में रूपकों के 8 रसों का उल्लेख किया गया है। भरत के अनुसार नाट्य के 11 तत्व हैं। रसा भावा ह्याह भिनया धर्मी वृत्ति प्रत्यय सिद्धि स्व रास तथा द्योत्यम गानम रसंगश्च संग्रह, इन सब में रस ही प्रधान है। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं तो कौन है? भरत मुनि। व्याख्या देखते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। वही सारे रस सिद्धांत की आधार भित्ति है। भरत मुनि का विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह प्रसिद्ध रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के मतानुसार रस प्रतीति है उभया भाव स्वरूप, ठीक है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस प्रतीति उभया भाव स्वरूप है। उभया भाव स्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववल्लोकतरतामेव गमयति न तु विरोधमिति श्रीमदाचार्या अभिनव गुप्त पादा। अर्थात रस की प्रतीति में विभावादि के परामर्श की प्रधानता होने से निर्विकल्पक ज्ञान उसका ग्राहक नहीं हो सकता, और अस्वाद्यमान अलौकिक आनंदमय रस से स्वेदन सिद्धि होने से सविकल्पक ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं हो सकता, तथा उभया भाव स्वरूप का अर्थात निर्विकल्पक तथा सविकल्पक दोनों से भिन्न उस रस का उभयात्मकत्व अर्थात सविकल्पकत्व निर्विकल्पकत्व भी पहले के समान लोकोत्तरता को ही बोधित करता है, विरोध को नहीं। यह मत आचार्य अभिनव गुप्त का है। ये रस की स्थिति को अलौकिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, रस सूत्र व्याख्याकारेषु को अभिमतो मम्मटस्य। तो इसका आंसर है अभिनव गुप्त। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रस सूत्र व्याख्याकारों में अभिनव गुप्त के मत को मम्मट स्वीकार करते हैं। अभिनव गुप्त पादाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत ही काव्य प्रकाशकार का अभिमत सिद्धांत पक्ष है। अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनका मत आलंकारिक मत कहा जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिक गत अस्थाई भाव ही रसानुभूति का निमित्त होता है। अगला प्रश्न है, रसस्य च प्राधान्यालंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? तो इसका आंसर है रसवद का। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपर्युक्त पंक्ति का स्पष्टीकरण मम्मट के अनुसार इस प्रकार है। मैं पहले इसको हाईलाइट कर देती हूँ। रस भाव तदाभास भाव शांत्यादिर क्रमः भिन्नो रसाद्य लंकाराद लंकारेतया स्थितः। इसका अर्थ है रस भाव तदाभास अर्थात रसाभास या भावाभास
और भाव शांति आदि, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता। अलक्ष्य क्रम ध्वनि प्रधान होने के कारण, अलंकार्य होने से रसवत आदि अर्थात रसवत, प्रेय, ऊर्जस्विन, समहित इन चारों अलंकारों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, रसादि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं रस, भाव, रसा भाव, रस भी आएगा, भाव भी आएगा, रसाभास, भावाभास, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, काव्य रस कार्य नहीं है, इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला कथन सत्य है। रस विभावानुभाव व्यभिचारी भावों से निष्पन्न होता है। उपयुक्त कथन का प्रमाण काव्य प्रकाश के अनुसार इस प्रकार है, कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन नाट्य काव्यो। इसको फिर से देख लीजिए, कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन नाट्य काव्यो। उसके आगे की लाइन है, विभावा अनुभावास्तत कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्ये स्थायी भावो रसः स्मृतः। विभावा अनुभावास्तत कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्ये अस्थायी भावो रसः स्मृतः। इसको, इन चारों लाइनों को याद जरूर कर लीजिए। इसका अर्थ देख लेते हैं। लोक में रति आदि रूप अस्थायी भाव के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, और उन विभाव, आलंबन या उद्दीपन आदि रूप, कारण, कार्य तथा सहकारियों के योग से व्यक्त वह रति आदि रूप अस्थायी भाव रस कहलाता है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाशकार द्वारा की गई रस की परिभाषा है। तो काव्य प्रकाश में रस की परिभाषा दी गई है ये वाली, व्यक्तः स तैर्विभावाद्ये अस्थायी भावो रसः स्मृतः। अगला प्रश्न है, रसानुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के अभिनवगुप्त हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रसानुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनवगुप्त हैं। अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनका मत अलंकारिक मत कहा गया है। इन्होंने अपनी बात कही है कि सामाजिक गत अस्थायी भाव ही रसानुभूति का निमित्त होता है। अभिनवगुप्त ने रस को अलौकिक कहा है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि अलौकिक किसने कहा है, तो अभिनवगुप्त ने। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? करुण विप्रलंब श्रृंगार। इसकी व्याख्या देख लीजिए। करुण विप्लंब श्रृंगार रस विवर्त प्राप्त कर लेता है, जहां पर किसी की मृत्यु होती तो नहीं है परंतु समझ ली जाती है और मृत्यु के बाद पुनः समागम होता है। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों ने करुण विप्रलंब नाम से विप्रलंब के एक अलग भेद की कल्पना की है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार ये लाइन देखते हैं, ये विश्वनाथ के अनुसार है। क्या है? यूनो रेक तरस्मिन गतवति लोकांतरम पुनर्लभ्ये विमनायते यदैकस्तदा भवेत करुण विप्रलंभः। इस प्रकार का उदाहरण कादम्बरी में पुंडरीक तथा महाश्वेता वृतांत में मिलता है। करुण तथा विप्रलंब श्रृंगार का भेद दिखलाते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। क्या लिखा है? शोक स्थायितया भिन्नो विप्रलंभादयम् रसः विप्रलंभे रतिः स्थायी पुनः संभोग हेतुकः। अर्थात करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और विप्रलंब श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, क्योंकि उसके पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, आर्भटी वृत्ति कस्मिन् रसे भवति? तो रौद्रे विभत्से च।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। आर्भटी वृत्ति रौद्र और विभत्स रस की होती है। 10 रूपककार धनंजय के अनुसार इसका वर्णन इस प्रकार है। श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। इसका अर्थ देख लेते हैं। श्रृंगार रस में कैशिकी, ये सारी लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस में कैशिकी, वीर में सात्वती, रौद्र तथा विभत्स रस में आर्भटी का प्रयोग होता है। भारती वृत्ति का सभी रसों में प्रयोग होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कैशिकी, सात्वती, भारती तथा आर्भटी 4 वृत्तियों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो जाएगा कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, कैशिकी, सात्वती, भारती और आर्भटी। जो कैशिकी है वो श्रृंगार में होती है, वीर में सात्वती होती है, रौद्र और विभत्स में आर्भटी होती है, और जो भारती वृत्ति होती है वो सभी रसों में होती है। अब आर्भटी वृत्ति का लक्षण इस प्रकार है। इसका लक्षण देख लेते हैं। या चित्र युद्ध भ्रम शस्त्र पात मायेंद्र जाल लुलित लुतिल ढिताढ़या ओजस्वी व गुर्व क्ष खंध गाढ़ा गेया बुधई सारभटी वृत्ति। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस रस में आर्भटी वृत्ति होती है? तो रौद्र रस में आर्भटी वृत्ति होती है। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है? तो अभी हम देखे हैं, कैशिकी वृत्ति। श्रृंगार रस में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है। आचार्य भरत के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार है। अब हम कैशिकी वृत्ति का भी लक्षण देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको पढ़ती हूँ। या श्लक्षण नेपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संयकुला या पुष्कल नृत्य गीता कामोपभोग प्रभवोपचारा ताम कैशिकी चारु विलास युक्ता। कैशिकी वृत्ति की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब देखते हैं। ऋग्वेदाद भारती वृत्ति यजुर्वेदास्तु सात्वती कैशिकी साम वेदाच शेषाचार्थ वड़ी तथा। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में भारती वृत्ति, यजुर्वेद में सात्वती, कैशिकी सामवेद में, और जितनी भी शेष है वो अथर्ववेद में। ठीक है, तो यहां से इसको भी आप याद कर सकते हैं। कैशिकी वृत्ति किस रस में होती है? तो कैशिकी वृत्ति श्रृंगार रस में होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भरत मुनि ने प्रत्येक रस के अस्थायी भाव, वर्ण और देवता का भी निरूपण किया है, जिसे सुविधा की दृष्टि से निम्न तालिका में स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम सारे रसों को एक साथ देख लेंगे। ये एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए। तो देखिए, श्रृंगार का स्थायी भाव, मैं इसको सबको हाईलाइट ही कर देती हूँ ताकि इसको याद करने में थोड़ा इजी रहे। अब चलिए, श्रृंगार का हो गया रति, वर्ण है इसका श्याम, देवता है इसके विष्णु। ठीक, फिर है हास्य के अस्थाई भाव हो गया हास, इसका वर्ण है श्वेत, देवता है प्रमथ। करुण का हो गया शोक, वर्ण है इसका कपोत वर्ण, और इसके देवता है यमराज। ठीक है, इसको ऐसे ही देखते चलिए। श्रृंगार के हो गए, श्रृंगार का रति, फिर वर्ण है श्याम, देवता है विष्णु। हास्य का हास, वर्ण है श्वेत, देवता है प्रमथ। करुण का शोक, इसका है कपोत वर्ण और इसके देवता हैं यमराज। रौद्र का है क्रोध, इसका वर्ण है लाल
और इसके देवता हैं रुद्र। वीर का है उत्साह, वर्ण है गौर और इसके देवता हैं महेंद्र। भयानक का है भय, वर्ण है कृष्ण और इसके देवता हैं यमराज या काल। विभत्स का जुगुत्सा, वर्ण है इसका नील और इसके देवता है महाकाल। और अद्भुत का है विस्मय, इसका वर्ण है पीला और इसके देवता हैं ब्रह्मा। तो अस्थाई भाव एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुत्सा, अद्भुत का विस्मय। अगला प्रश्न है विभत्स का अस्थाई भाव है, तो वहां पे आप याद ही कर लिए हैं, तो जुगुत्सा हो जाएगा। अद्भुत रसस्य अस्थाई भावो अस्ति, तो अद्भुत का क्या होगा? विस्मय। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, करुण का अस्थाई भाव शोक। अब यहाँ पे मिलान करना है तो हम सीधे इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। वीर का स्थायी भाव उत्साह, हास्य का हास, करुण का शोक, श्रृंगार का रति। अगला प्रश्न है रूपकों में किस आचार्य ने 8 ही रस को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, भरत मुनि, धनंजय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूपकों में आचार्य भरत मुनि और धनंजय ने 8 ही रस स्वीकार किए हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्साद अद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता। यही पूछता है अष्टौ नाट्य रसा स्मृता किसका है? तो भरत मुनि भी लगा सकते हैं, धनंजय भी। अगला है इसकी व्याख्या देख लीजिए। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, ये जो है नाट्य में 8 रस माने जाते हैं। उनके अनुसार नवम रस शांत की नाट्य में कोई पुष्टि नहीं होती। ध्वनिकार ने महाभारत में शांत रस की प्रधानता मानी है। अभिनव गुप्त का कथन है कि मोक्ष का साधन होने के कारण शांत रस ही प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये लाइन हो सकता है पूछ दे कि किसका है। शांत प्राय एवा स्वादः, रुद्रट ने प्रयान नामक दसम रस की कल्पना की थी, तो ये भी पूछ देता है प्रयान को किसने माना था? तो रुद्रट ने। अगला प्रश्न है नाट्य में कितने रस होते हैं? तो इसको फटाक से आप मार सकते हैं 8। अगला प्रश्न है नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? तो शांत रस जो है वो सर्वमान्य नहीं है। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव क्या स्वीकार किया है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद स्वीकार किया है। इसको देख लीजिए। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद स्वीकार किया है। निर्वेदस्था निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः, अर्थात निर्वेद जिसकी अस्थायी भाव है, इस प्रकार शांत रस भी नवम रस होता है। ठीक है, ये मम्मट की लाइन है, ये पूछ भी सकता है। ठीक है, ये 9 अस्थायी भाव मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए अस्थायी भाव कहलाते हैं। सामान्य रूप से ये अव्यक्तावस्था में रहते हैं, किंतु जब जिस अस्थायी भाव के अनुकूल विभावादि सामग्री प्राप्त हो जाती है तब वह व्यक्त हो जाता है और रसस्यमान या आस्वाद्यमान होकर रस रूपता को प्राप्त हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। धनिक तथा धनंजय ने 4 प्रकार के रस मानते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है। श्रृंगार, वीर, विभत्स तथा रौद्र रस। श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति होती है और रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत, विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस रस से किसकी उत्पत्ति होती है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए कि श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति होगी, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत, विभत्स से भयानक। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, श्रृंगार सजने से आदमी खुश रहता है तो हास्य हो गया। रौद्र मतलब गुस्सा हो गया, तो गुस्सा, कुछ लोग गुस्से को आप रोने से देख सकते हैं। फिर वीर अद्भुत, कोई भी वीर को देखेंगे तो अद्भुत जैसा लगेगा। विभत्स भयानक लगेगा। तो ऐसे आप इसको कैसे भी कोड या कोई भी उसको आप कैसे भी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।
अगला है रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात अस्थाई भाव कितने हैं? तो अस्थाई भाव जो हैं ये 9 हैं। रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात अस्थाई भाव 9 हैं। रतिर्हासश्च शोकाश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति अस्थाई भावा प्रकीर्तिता। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा और विस्मय ये 8 अस्थाई भाव कहलाते हैं। निर्वेद को 9वां अस्थाई भाव माना गया है। इसके अतिरिक्त निर्वेद अस्थाई भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः। ठीक है, ये लाइन देख लीजिएगा। इस प्रकार 9 अस्थाई भाव और उनके अनुसार ही श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत ये 9 रस माने गए हैं। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं 5। इसको देख लेते हैं। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के 5 भेद स्वीकार किए हैं। अपस्तु अभिलाष विरहेर्ष्या प्रवास साप हेतुक इति पंच विधा, अर्थात दूसरा अर्थात विप्रलंब श्रृंगार। अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास तथा शाप रूप 5 प्रकार के हेतुओं से होने के कारण 5 प्रकार का होता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने इसके 4 भेद माने हैं। पूर्वानुराग मानाख्य प्रवास करुणात्मना विप्रलंभाभिधानो अयम श्रृंगार अस्था चतुर्विध। अगला प्रश्न है आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है, तो इसका आंसर होगा 33 यानी 33। इसको देख लीजिए। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या 33 स्वीकृत की है। ये भी पूछता है हमेशा एग्जाम में। आचार्य मम्मट के अनुसार 33 व्यभिचारी भावों की संख्या इस प्रकार है। इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं पढ़ती हूँ। निर्वेदग्लानि शंकाख्यातस् तथा असूया मदश्रमा आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोहम स्मृति धृति व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा गर्वो विषाद औत्सुक्यम निद्या अपरस्मार एव च सुप्तम प्रबोधो अमर्ष चाप्य वहित्य मथोग्रता मतिर्व्याधिर स्थतोन्माद तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्याभिचारिणः त्रयस्त्रिंशदमी भावा समाख्यातास्तु नामतः। ठीक है, तो इसकी व्याख्या, इसका अर्थ आप जाके देख लीजिएगा। अब हम छंद के भी जितने भी प्रश्न पूछा है उसको हम देख लेते हैं। एक छंद का आपका एक दिमाग में एक छंद का भी डायग्राम बन जाएगा कि छंद कितने होते हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको एग्जाम में भी यहीं से मिल जाए। तो अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। हम ये देख लेते हैं। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद के लक्षण इस प्रकार है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर हर्षवम सप्तम दीर्घ मन्नेयोः। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। इसमें षष्ठ अक्षर गुरु होता है और पंचम अक्षर सदा लघु होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय में गुरु होता है। अन्य अक्षर लघु तथा या गुरु हो सकते हैं। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक है। अब यहीं पे देख लीजिए। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। उषड़िक में 28, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48, अति जगती में 52, शक्वरी में 56, अति शक्वरी में 60 और अष्टी में 64। तो देखिए इसका एक कोड बना के इसको आप याद कर लीजिए। मैं इसको कोड बना के याद करती हूँ, तो आप गायत्री से बनाइए। ठीक है, और 24 से स्टार्ट करिए और सब में 4 प्लस करते चलिए, तो आपको एक ही बार याद हो जाएगा। तो इसके नामों को ऐसे सीक्वेंस में याद कर लीजिए। गायत्री, उषड़िक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वर,
सक्वरी और अष्टी, और 24 से स्टार्ट करके सब में 4 प्लस करके आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आगे है अत्यष्टि 68, धृति में 72, अति धृति में 76, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में 104। तो मान लीजिए 20 दिया है तो आप 10-10 का कोड बना के नाम याद कर लीजिए और 24 से स्टार्ट करके +4 +4 +4 करते चलेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ ही देती हूँ। गायत्री 24, उस्सृणिक 28, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगती 48, अति जगती 52, शक्वरी 56, अति शक्वरी 60, अष्टी 64। वैसे हमेशा ये जगती तक ही पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा याद करना है, अब एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अति धृति में 76, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में 104। अगला है प्रकृति छंद में अक्षरों की संख्या। देखिए पूछ भी दिया है तो यानी आपको याद होना चाहिए 20 का। तो प्रकृति में है 84। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममाया विशद प्रकाम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, इस श्लोक में छंद है। तो इस श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है। अभी टीजीटी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर हम सारा पेपर व्याख्या सहित सॉल्व कर लें तो हमें इसमें से ही प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। तो यहाँ पे इंद्रवज्रा का लक्षण भी दे दिया है। स्यादिंद्र वज्रा यति तौ जगौ गह, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़ 1 जगड़ तथा 2 गुरु वर्ण आए तो उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। यति अथवा विश्राम प्रत्येक चरण के अंत में होता है। इंद्रवज्रा में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। अब उपजाति देख लेते हैं। यहीं पे प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, उपेंद्र वज्रा जग जत जास्तगौ। ठीक है, इसका अभिलक्षण देख लीजिए। स्यादिंद्र वज्रा यति तौ जगौ गह, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ, अर्थात यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के मिश्रण को उपजाति छंद कहते हैं। किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद होता है और किसी में उपेंद्र वज्रा। जैसे यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। ये नीति शतकम का श्लोक है। इस श्लोक में भी काव्यलिंग और अतिशयोक्ति अलंकार है। उपेंद्र वज्रा प्रत्येक चरण में 11 अक्षर। फिर देखिए इसी के आगे, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ, अर्थात जिस छंद में क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ और उसके बाद 2 गुरु वर्ण आए उसे उपेंद्र वज्रा कहते हैं। जैसे अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्त मप्यस्त्र मितो वृथा स्यात्, न पादपोन्न मूल शक्तिरहम सिलोच्चे मूर्छित मारुतस्य। ठीक है, तो इसमें उपेंद्र वज्रा है। शिखरणी प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। इसको देख लीजिए, शिखरणी का लक्षण यहीं पे। रसई रुद्रैक्ष छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी, अर्थात रस 6 तथा रुद्र 11 संख्यक अक्षरों के बाद यति वाली क्रमशः यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु एक गुरु वर्ण से युक्त शिखरणी होती है। जैसे शिखरणी का उदाहरण देख लीजिए। वरम पक्षेदः समद मघ वन मुक्त कुलीश प्रहारैरुदगक्षद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रै शुनो रहः पितरी क्लेश विशेषे न चासौ संपातः पयसी पयसा पत्युरुचितः,
अगला प्रश्न है, आरंभ गुर्वी यक्षिणी क्रमेण लग्ध्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। इस श्लोक में छंद है, तो इस श्लोक में उपजाति छंद है। ठीक है, देख लीजिए इसकी व्याख्या। उपयुक्त श्लोक में उपजाति छंद है जिसका लक्षण है, तो उपजाति छंद का लक्षण भी हम देख लेते हैं। लगभग व्याख्या के माध्यम से हम सभी छंदों के लक्षणों को देखते जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादो यदि यावुपजात यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। यह इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों छंदों के मिश्रण से बनता है। किसी चरण में इंद्रवज्रा और किसी में उपेंद्रवज्रा, यानी इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा बराबर उपजाति। ठीक है, वसंत तिलिका का लक्षण देख लीजिए यहीं पे क्या है। उक्ता वसंत तिलिका तभजा जगौ गह। वसंत तिलिका के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ तथा दो गुरु वर्ण आए, उसे वसंत तिलिका छंद कहते हैं। जैसे, तो इसका उदाहरण देख लीजिए, ये आप देखिए। यात केतो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम विष्कृतो अरुणापुरम पुरस्सर एकतो अर्क तेजो द्वयस युगपद व्यसनो दयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है और इसमें क्या है, इसमें वसंत तिलिका छंद है, तो इससे भी आपका तैयार हो सकता है। अब हम लोग गुण के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यूरचल स्थितयो गुणाः इति कस्योक्ति। ये जो है आनंदवर्धन की उक्ति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, पहले इसको देख लीजिए। ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादेह इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यूरचल स्थितयो गुणा। यह उक्ति आनंदवर्धन की है। इसको हाईलाइट कर देती हूं मैं। जिसका अभिप्राय है कि आत्मा के शौर्य आदि धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षाधायक धर्म है वे गुण कहलाते हैं। मम्मट ने गुण के संदर्भ में कहा है, ये मम्मट का है, उपकुर्वन्ति तम शंतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिव दलंकारास्ते अनुप्रासोपमादय। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। उपकुर्वन्ति तम शंतम ये अंग द्वारेण जातुचित हरादिवलंकारास्ते अनुप्रासोपमादय। वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में लिखा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभा के करने वाले उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं। शब्द अथवा अर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं वे गुण कहलाते हैं, और वे गुण ओज प्रसाद आदि ही होते हैं। गुण तथा अलंकार का दूसरा भेद यह भी है कि गुण नित्य अपरिहार्य हैं, पर अलंकार अपरिहार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मम्मट की सम्मति में गुण है। गुण क्या है? रस के उत्कर्षाधायक तत्व। मम्मट की सम्मति में गुण रस के उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, मम्मट मट्टे गुणा सन्ति, तो ये क्या होगा? रसस्यांगिनो धर्मा। अगला प्रश्न है, शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य हैं। वामन। शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिए कि शब्दगत और अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। ओजः प्रसाद श्लेष रा, फिर से मैं पढ़ती हूँ इसको। ओजः प्रसाद श्लेष रामता समाधि माधुर्य सौकुमार्यो दारता अथ व्यक्ति कांतयो बंधु गुणा। ये लाइन आप देख लीजिएगा। अब मैं इसका अर्थ पढ़ देती हूँ।
ओज प्रसाद आदि 10 बंध के अर्थात पद रचना या शब्द गुण हैं और वे ही ओज प्रसाद आदि 10 अर्थ गुण भी होते हैं, अर्थात शब्द गुण तथा अर्थ गुण दोनों के नाम तो एक ही हैं परंतु वो लक्षण भिन्न भिन्न है। इस प्रकार कुल 20 गुण होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि 20 गुण के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो इसका आंसर है वामन। तो मित्रों, हमने भारतीय काव्य शास्त्र में रस, छंद और गुण, इससे जितने भी प्रश्न थे 1999 से लेकर अब तक, उन सभी को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से नए प्रश्न भी मिल जाएंगे। आप अगर व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें तो इस वीडियो में क्लियर कर ही दी गई हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, मेरा सहयोग करें ताकि मैं इस क्षेत्र में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और अपने सभी संस्कृत मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।